हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे कि परसेंटेज क्या होता है, यानी परसेंटेज निकालना सीखें। परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आज की क्लास में आप लोगों को एकदम बेसिक से बताऊंगा कि परसेंटेज के सवाल कैसे हल किए जाते हैं और परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, जी हाँ, आप लोग सीखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि 50 रुपये का 8% क्या होता है, 98 का 3% क्या होता है, 400 का 5% का 30% क्या होता है। यदि हाँ आप लोग ये अच्छा क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरी की पूरी वॉच करिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक से। तो चलिए, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ सिखा दूँ कि परसेंटेज होता क्या है। समझिएगा आप लोग। सबसे पहले प्रतिशत। देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही विदित है कि प्रतिशत मतलब कहने का ये अंक है कि प्रत्येक अंक का 100वां हिस्सा ही प्रतिशत होता है। जैसे हमने लिख दिया 5%, तो इसका मतलब हुआ जाके 5/100। इसका मतलब क्या हुआ जाके 5/100। जैसे हमने लिख दिया 10%, तो इसका मतलब क्या हो जाके 10/100। इसको हल करेंगे तो 1/में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि यानी प्रत्येक अंक का 100वां हिस्सा ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे यहाँ पास लिखा है का, तो यहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए, अब आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 50 रुपये का 8% क्या होगा। तो चलिए, इससे मैं कुछ स्टेप के रूप में आप लोगों को सिखाऊंगा। इसमें कह रहा कि 50 रुपये का 8% क्या होगा। तो देखिएगा, हम लोग लिख लेते हैं कि 50 रुपये का 8%। क्या लिखना है, 50 रुपये का 8%। तो चलिए, अब आप लोगों को ध्यानपूर्वक सीखना है। हमने बताया सबसे पहले आप लोगों को लिखना है 50 और का की जगह पास मल्टीप्लाई लगाना है। क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। अब आप लोगों को क्या सीखना है, देखिए 50 लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई लिखा रहने दो 8। और मैंने बताया है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है, 100। तो अब समझिएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया। आप देखिएगा, 2×8 होता है, 2×5 10 होता है, 5×1 5 होता है, 5×1 5। तो इससे हमें पता चला कि इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 4 आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए। 50 रुपये का 8%। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है 50 × 8%। फिर 50 × 8 और प्रतिशत को हटाकर 100 में कन्वर्ट कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2×8 2×5 10 और 5 से 5 कट गया। तो ये आई होप आप लोगों को सवाल कंफर्म हो गया होगा। अब देखते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम पहले ही क्वेश्चन तरीके का है, तो आप लोग लगा लोगे, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कहा गया है कि 98 का 3% क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि 98 का 3% कितना, 3% क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए, हम लोग आप लोगों को अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोगों को भविष्य में जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को पहले मिले। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि पहला स्टेप हमें करना क्या है, 98 × 3, यही मुझे करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, 98 लिखना है गुणे 3 और प्रतिशत की जगह पास 100 लिखते हैं। हम लोग कितना लिख रहे हैं, 100। चलिए, हम लोग सीखते हैं इसे काटना। देखिए, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। इससे काटेंगे तो 2×8 और 2×9 18। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे कितने से और कट जाएगा, इससे हम लोग देखते हैं। अब ये कितना से कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3×9 = 27, 3×12 और 2 कितना होता है, 14। यानी 3×9 = 27 के साथ हंसी लगे 2, 4 3 12 2 14। अपान में कितना है, 50। अब हम लोग इससे जानते हैं भाग देना कैसे हल किया जाता है। देखिए, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को भाग भी सिखा दे रहा हूँ। देखिएगा,
बड़ी संख्या को हम लोग अंदर लिखते हैं, 50 को बाहर लिखेंगे। अब इससे भाग देंगे, 50 दूनी कितना होता है 100 और 50 तियाँ 150 होता है, तो हम लोग 100 ही लिखा रहने देंगे। 7 4 1 से कट गया। फिर यहाँ 47 से यहाँ 50 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ 470 हो गया, यानी 5 नवा कितना होता है 45, यानी 450। यहाँ कटेगा तो बचेगा 20, पॉइंट लगाया जीरो तो 5 चक्कू 20। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो मेरा कितना आएगा 2.94 आएगा। तो आई होप आप लोगों को परसेंटेज कन्फर्म हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हो। अब आप लोग सीखिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया गया है कि 400 का 5% का 30% क्या होगा। जिस क्वेश्चन का आप सभी लोगों को बहुत देर से इंतजार था वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो इसे आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा हमें। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो संख्याओं को हल कर ले रहे हैं, यानी 400 लिखते हैं, गुणे लिखते हैं का की जगह पास, फिर क्या लिखते हैं 5, और प्रतिशत का हटाने के लिए हम लोग 100 लगाते हैं यहाँ पास। तो देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो कितना आ गया, ये आ गया 20। तो इधर क्या पड़ा, इधर बचा जो उससे हम पढ़ते हैं 20 का 30% क्या होगा। तो अब देखिएगा का की जगह पास हम फिर से मल्टीप्लाई लिखते हैं, और 30 अपान में 100, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया और ये कट गया, बचेगा क्या 3 दूनी 6। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है 6। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल हो और आप लोग प्रतिशत को आसानी से हल कर सकते हो, और प्रतिशत जानने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा, क्या लिख रहे हैं, जैसे 50 का 10% कितना होगा, यानी 50 का 10% कितना होगा। तो बताइए आप लोग। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से भी आप लगा सकते हो। ये पहले ही तरीके का तो सवाल है, 50 और 10 हटाया, 100 लगाया, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, यानी 5 एकम 5 होगा। देखिए अब हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा आसान तरीके से। देखिए हम लोगों ने प्रतिशत से भिन्न में, सॉरी, प्रतिशत से उससे बिना प्रश्न में बदलना सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं एक चीज़, समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया 10%, यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कैसे प्रतिशत को, यहाँ हेडिंग आप लोग बना सकते हो कि प्रतिशत को भिन्न, क्या है, भिन्न में कैसे बदलें, कैसे बदलें, समझिएगा। अब आप लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे हमने लिख दिया 35%, कितना लिख दिया 35%, तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। देखिएगा फ्रैक्शन में चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। 35 को 35 लिखा रहने दो, प्रतिशत को हटा के अंक लिख दिया 100। अब इससे हम लोगों को हल करना पड़ेगा। जैसे 5 सतह 35 होता है, 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी जो ये 35% है इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7/20 आएगा। कितना आएगा 7/20 आएगा। इसी प्रकार से आप किसी अन्य संख्याओं को भी प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हो। जैसे 40% को बदलिए, तो हम लोग लिखेंगे 40 और प्रतिशत की जगह पर 100 लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को यदि वो प्रतिशत में दी हुई है तो उसे भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, और यदि भिन्न में दी गई है तो प्रतिशत में भी बदल सकते हो। तो अब हम लोग सीखेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें। तो यहाँ पास हेडिंग बना सकते हो आप लोग, क्या कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। देखिएगा जिससे मैंने लिख दिया, यही संख्या मान लीजिए मैंने लिखा 2/5, इससे प्रतिशत में बदलो। किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो समझिएगा अभी तक हम लोग प्रतिशत में 100 को भाग दे रहे थे, अब हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो 20 दूनी कितना आ जाएगा 40।
तो ये कन्फर्म हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। दूसरा सीख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी बताया 35, 7/20 आया हुआ है। तो देखिए 7/20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हम लोग 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2×5 = 10 यानी 5×7 = 35। तो इस प्रकार से हमें कन्फर्म हो गया होगा, आई होप, कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।